आज आपके लिए बना रहे हैं काफ़ी दफ़ा रिक्वेस्ट किए जाने पर चिकन के कोफ्ते। यहाँ पर आप देख लें चिकन का मिन्स है मेरे पास में, साथ में जो इसमें चीज़ें डलेंगी वो है ब्रेड क्रम्स। मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है। चॉपर में डालें फ्रेश ब्रेड और आप इसको जो है चॉप कर लेते हैं, वाइट करें, ब्राउन, मैंने ब्राउन इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए अनियंस यानी कि प्याज, इसको बहुत बारीक आप काटेंगे या इसको कद्दूकश कर लें यानी कि ग्रेट, और इसको स्क्वीज़ करके इसका तमाम पानी निकाल लें ताकि चिकन जो है, क्योंकि जो कीमा होता है चिकन का वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसमें अगर ज़्यादा लिक्विड जलता जाता है तो वो ये है कि वो आपसे हैंडल नहीं होंगे कबाब, तो पानी इसका निकाल लीजिएगा। दही आपको थोड़ा चाहिए होगा यानी कि योगर्ट, खशखाश दैट्स पॉपी सीड्स, गरम मसाला दैट्स ऑल स्पाइसेस मेरा होममेड है, सॉल्ट यानी कि नमक, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, हरी मिर्चें जो हैं आप इसे ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरह, अंडे आपको चाहिए यानी कि एग्स, बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, इसे आप क्या करेंगे ड्राई रोस्ट, फ्राइंग पैन लें, उसे गर्म करें, उसमें आप इसको डाल करके अच्छी तरह मीडियम पर रखकर हिलाते रहें जब तक इसका कलर खूबसूरत सा गोल्डन हो जाए, रिमूव करें और एक साइड पर रख लें। कॉर्न फ्लावर या कॉर्न स्टार्च जिस तरह भी आप उसको प्रोनाउंस करते हैं ये बीच में डलेगा। जो उसका हमने मसाला बनाना है उसके लिए आपको चाहिए होंगे फ्राइड अनियंस। मैं आपको बता चुकी किस तरह बनते हैं, अगर आपके पास आप लिंक को फॉलो कीजिएगा। अगर आपने नहीं बनाना है तो आप रेडीमेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। दही इस्तेमाल होगा इसके करी के लिए यानी कि योगर्ट में गाढ़ा इस्तेमाल करती हूँ, अच्छा इसका जायका बनता है ज़रा। कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट यानी नमक, हल्दी दैट्स टर्मरिक, गरम मसाला दोबारा मेरा होममेड ऑल स्पाइसेस, और इसमें डालेगा थोड़ा सा केवड़ा वाटर। गार्निशिंग के लिए हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया दैट्स फ्रेश कोरिएंडर, फ्रोजन होता है आपको पता है, तो उसे मैं बाद में निकालूंगी तो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हम क्या करने लगे, कोफ्तों को हमने करना है मैरिनेट, तो जो की चीज़ें वो तमाम डाल लेते हैं जो आपको शुरू में दिखाई हैं वो सब यहाँ पर आपके सामने डाल रही हूँ। जो दूसरी रो थी वो उससे उसका सालन बनेगा यानी कि करी। प्याज चले गए बीच में, ब्रेड क्रम्स जा रहे हैं। ब्रेड क्रम्स जो होते हैं ये इसको एक बड़ा अच्छा टेक्सचर दे देते हैं, और अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा होता तो आप बेशक इसमें और भी ऐड कर सकते हैं ब्रेड क्रम्स, क्योंकि उसको ज़रा थोड़ा सा फर्म और होल्ड देते हैं, क्योंकि चिकन का जो कीमा होता है बहुत ही ज़्यादा फ्लॉपी और सॉफ्ट होता है। बेसन जा रहा है यानी कि ग्राम फ्लावर, ये भी यही काम करता है। कॉर्न फ्लावर चला गया बीच में, हरी मिर्चें, बेसिकली सारी चीज़ें जो आपको स्टार्ट में दिखाई वो तमाम बीच में अभी इसमें चली जाएंगी ताकि हम इसको मिक्सअप कर लें। दही जहाँ पे ब्रेड और बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर इसको एक टेक्सचर देगा, फर्म करेगा, वहीं पे दही इसको अंदर से जो है सॉफ्ट और मॉइस्ट रखेगा। पॉपी सीड्स यानी खशखाश, इसे मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया था। सॉल्ट यानी कि नमक, ऑल स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर और अंडे, इन्हें डाल लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें और कोफ्तों की शक्ल में इसको बना लेते हैं। देख लें मैं कोफ्ते ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद थोड़ा सा तेल हाथ पे लगाते हैं, जितने बड़े साइज़ के आप बनाना चाहते हैं दैट्स योर चॉइस, दोबारा आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, क्योंकि देखिए चिकन नहीं थोड़ा सा श्रिंक होगा, इसलिए कोशिश कीजिए थोड़ा सा बड़ा बनाएं। बना लेते हैं, तमाम कोफ्तों को बना करके एक साइड पर रख लें और फिर नेक्स्ट जो है इसकी ग्रेवी की तरफ आ जाती है। हमने एक साइड पर रख दिया, उसमें ये होगा कि आराम से वो जब बनाकर आप रख देते थोड़ा सा उसमें शेप भी आ जाती है, वो सेटल भी हो जाते हैं। तेल गर्म हो चुका है, देखिए शुरू में आपको सॉरी दिखाना भूल गई थी, अदरक और लहसुन दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। तेल गर्म कर लेने के बाद आप इसमें ये ऐड कर लेते हैं। तेल फिलहाल गर्म नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, ये डाल लेते हैं और इसको हल्का सा मिक्स कर लें, और मिक्स करने के साथ ही साथ इसमें आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लीजिएगा। शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है, जैसे इसका जो बीच में डला हुआ पानी खुश्क होता है आप बीच में डाल लेते हैं जो आपके तमाम मसाले हैं, प्लस कोरिएंडर, क्यूमिन यानी कि ज़ीरा, हल्दी, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, गरम मसाला डाल करके इसको अच्छी तरह मिक्स करें। पहले फ्लेम आपकी हाई पर ही होनी चाहिए, और यहीं पर इसके बाद आप ऐड कर लेते हैं जो कि है आपकी दही। लेकिन थिक ग्रीक योगर्ट इस्तेमाल करने से होता है कि जो आपकी करी होती है यानी कि सालन होता है बहुत गाढ़ा बनता है और पानी इसमें कम होता है। इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अच्छी तरह आपने मिक्स करना है इसको, और आपके देखते देखते ही बीच में जो हल्के से बबल्स बनने शुरू होगी, क्योंकि फ्लेम अभी तक हाई पर है। इसमें आप ऐड करते हैं जो कि आपके फ्राइड अनियंस हैं, इसे भी मिक्सअप कर लें और 1 मिनट दे दें ज़रा इसको अच्छी तरह हाई फ्लेम पर। 1 मिनट अच्छी तरह आपने इसको हाई फ्लेम पर पहले कुक कर लिया। उसके बाद यहाँ पर अब आप ऐड करने लगे जो कि आपके कोफ्ते हैं। तमाम कोफ्तों को आप बीच में ऐड कर लीजिएगा, और प्लीज़
ख्याल ये रखिए कि बीच में जो है आपने इसमें चमचा नहीं हिलाना, क्योंकि आपको पता है, आपको पहले भी सिखाया हुआ है, जो कोफ्ते होते हैं वो टूट जाते हैं, क्योंकि वैसे भी ये चिकन का है। तो पहले तमाम कोफ्तों को डाल लें, फिर आपको आगे दिखाते हैं नेक्स्ट करना है। कोफ्ते डालने के बाद आप चूल्हे को ले आते हैं लो टू मीडियम पर, और आपने इनको ओवरलैप नहीं करना है। जैसे ही थोड़े श्रिंक हो के अगर आपके पास और जो कोफ्ते होंगे चिकन के, फिर आप बाद में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, चिकन है, ब्रेस्टलेस है, कीमा है, चीज़ें बीच में डली हुई मसाले जो कि इसको मैरिनेट कर इसको अंदर से अच्छी तरह कुक कर देंगे। लो टू मीडियम पर रख के आप इसको तब तक कुक करेंगे जब तक ये चिकन इंटायरली कुक हो जाएगा, और इसका खुद का पानी जो ये छोड़ेगा वो इसमें ड्राई हो जाना चाहिए। बीच में आप चमचा हरगिज़ नहीं हिलाएंगे। किस तरह हिलाएंगे, साइड से हैंडल उठा करके आपने इसको ये हल्का सा जो है टर्न कर लेना है, ट्विस्ट कर लेना है, जो है आपके कोफ्ते बीच में अच्छी तरह टर्न अप हो जाते हैं। लेकिन अभी मत कीजिएगा, थोड़ा इनको ज़रा फर्म हो जाने दें। देख रहे हैं तमाम पानी जो था चिकन ने कोफ्तों ने छोड़ा है, वो आप देख रहे हैं बीच में बिल्कुल थोड़ा सा रह गया हुआ है। इससे आपने जो है यहाँ पर फ्लेम कर लेनी हाई, क्योंकि आपके कोफ्ते भी परफेक्टली जो है यहाँ पर डन हो चुके हैं, फर्म हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाने दें, फिर इसके बाद आप इसे एज़ इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन मेरे घर में हल्का सा जो है करी पसंद करते हैं, यानी कि शोरबा इसमें होना चाहिए। तो थोड़ा सा इसका पानी और ड्राई हो जाए, फिर आपको दिखाते हैं कि मज़ीद कितना पानी डलेगा और कितना और आपने इसको पकाना है। खुश्क हो चुका है दही का भी, चिकन का भी, यानी कि कोफ्तों ने छोड़ा। अब ऊपर तेल आ चुका है, यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो कि है पानी, और पानी डालकर आप इसके एक बॉयल का वेट करेंगे। इसको हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। परफेक्टली जो है वो सेट हो चुके हैं, कोई घबराने की बात नहीं। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, चिकन को मिक्स कर लें अच्छी तरह, और इसे आप कवर कर जो है सिमर करेंगे, यानी कि दम पर रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जितना भी पानी है जो बीच में डला है वो ऑब्वियस इस वक्त कच्चा है, मसाले में मिक्स होकर के अच्छा इसका करी बन जाएगा। फिर आपको आगे दिखाते हैं। परफेक्टली हमारे जो चिकन के कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। बहुत लाइट बनता है, ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं होते, ना ही आपको इसकी वजह से हार्ड बर्न होता है। गर्मियों के मौसम में आपको पता ही कि लाइट चीज़ें अच्छी लगती हैं, ज़्यादा जो है मसाले वाले खाने दिल नहीं चाहता, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा इसमें डाल रहा है हरा धनिया, चंद हरी मिर्चें डालेंगे, फ्लेम को हाई कर लें, 1 मिनट दे दें हाई फ्लेम पर, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें चीज़ों को, और इन्हें डिश आउट बंद कर लिया। इसके बाद अब इस पर ऐड करते हैं थोड़ा सा जो है बिल्कुल केवड़ा वाटर। अगर आपको उसका जायका पसंद नहीं है तो बाय ऑल मीन्स आप ना इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसे हम डिश आउट ये रहे आपके चिकन के कोफ्ते। सादे चावलों के साथ खाएं, ब्राउन राइस के साथ, जिस तरह आपका दिल चाहे। फुल इंग्रीडिएंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, which is cooked with faiza.net पर। जरूर बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।